फोन तो मेरा, तो कौन है फोन करने वाली? मैं क्यों बताऊं? मैं इसकी बहन बोल रही, तो कौन सी बहन? अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा के मेरी शादी करी थी जी। मैंने ना अपना घर बसाने के लिए जी सबसे रिश्ता तोड़ दिया जी। हालांकि दूसरा पक्ष जब हमारा सामने आओगा तो न्यूनतम बेरा पटा का मामला के है। कल ये हमारे द्वारा फोन आया इस गुड़िया का, और इसने बहुत दर्द भरी आवाज़ में हमारे द्वारा फ़ोन कराया और यूँ बोली बोले मैं हॉस्पिटल में अकेली एडमिट हूँ, कोई संभालने को नहीं। हाँ, मानवता के नाते, सामाजिक रिश्ते के नाते ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इसकी मदद करी है। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण कुमार जी। आपका जी? चंद्र प्रकाश माजरा रोडान, जिला करनाल जी। आपका भी नाम? राजू है जी, इसका मामा हूँ। अच्छा, आप इसके मामा हो। कल जैसे इस गुड़िया का हमारे द्वारा फ़ोन आया, 7 महीने की प्रेग्नेंट है ये, और पति फरार है, और फरार भी नहीं आया, मार पीट का फरार। बहुत दुखद खबर है। हालांकि दूसरा पक्ष जब हमारा सामने आओगा तो न्यूनतम बेरा पटा का मामला के है। पति पत्नी में ठीक है, छोटी मोटी तकरार हो जाएगा, लेकिन तकरार इस लेवल तक चली जावे कि जो गृहस्थी का जो भविष्य है वो भी खतरम पड़ जाए है, तो बहुत दुखद हो जाए खबर। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजीत है। मंजीत, तो कौन से गांव की बेटी हो आप? मैं गाँव अंगद की बेटी हूँ जी। कुरुक्षेत्र मेरी शादी हो रखी है। ऐसे ही झगड़ा चलता रहा। 19 दिसंबर को पिछले साल 19 नवंबर को जी झगड़ा हुआ था। उस टाइम भी मैं प्रेग्नेंट थी जी। अच्छा। तो मेरी मासी सास ने मेरे साथ मार पिटाई करी थी जी, जिसके चलते मेरा बच्चा मर गया था जी पेट में। बहुत दुखद घटना भाई। अब ये देखो खामियाजा किसने भुगतना पड़ रहा है। पति पत्नी की आपस में लड़ाई है, और जिन बच्चा ने भी लोग दुनिया देखी को नहीं, उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। 2 बार इस तरह से हो लिया आपके साथ? तीसरी बार अब प्रेग्नेंट हूँ जी मैं। 2 बार पहले बच्चा मर चुका है मेरा जी, अब तीसरी बार है ये। बड़ी मुश्किल से मैंने बचा रखा जी इसको भी मारने की पूरी प्लानिंग हो रखी है कि भाई अगर बच्चा रहेगा तो इसको यहाँ रहने की भाई उसका पक्का ठिकाना बन जाएगा। तो इसलिए इसको ही ख़त्म करना चाह रहे जी वो बार। तो तुम्हारी जो शादी है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? नहीं जी, अरेंज मैरिज है जी। धूमधाम से शादी करी थी जी मेरे पापा ने। तो उसके बाद जब वो बच्चा मर गया था जी, मासी सास ने मार दिया था जी। गुड्डी नाम है जी उसका, शिव कुमार की वाइफ है जी, इधर करनाली में ही रहती है जी वो। तो फिर मेरे घर वाले मैंने लेके चले गए थे जी अपने साथ। अच्छा। तो उसके बाद मेरा इलाज करवाया जी, भारती कालड़ा हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था जी। इसके बाद तो मेरे ससुराल वालों ने किसी ने भी फ़ोन नहीं किया जी कि भाई हमारी बहू मर गई है, जी गई है, कैसी है। 9 महीने में अपने घर रही थी जी। अच्छा। 9 महीने के बाद पंचायतें हुए, थानों में भी गए जी। तो थानों में जी फैसला हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने एक शर्त रखी थी कि भाई मैं तेरे को तब लेकर जाऊंगा जब तो अपने भाई से, अपने घर वालों से सबसे रिश्ता तोड़ देगी। मैंने ना अपना घर बसाने के लिए जी सबसे रिश्ता तोड़ दिया जी। उसने ये बोला था जब कि मेरे माँ बाप ने मैं छोड़ दूंगा और तो भी अपने माँ बाप ने छोड़ दे, हम किराए के मकान पे रह लेंगे। उसके बाद हम किराए के मकान पे रह रहे थे जी। 6, 7, 8 महीने हम किराए के मकान पे रहे जी। फिर मैं प्रेग्नेंट होगी सर। 5वां महीना लगने के लिए भी 5वां महीना लग गया था। तबीयत थोड़ी डाउन रहती थी जी। तो कहने लगे भी तेरे पास किसी का होना ज़रूरी है, इसलिए वो अपनी मम्मी के घर चला गया ये वापस। कहने लगे भी मेरी प्रेग्नेंट मेरी वाइफ है, भी इसको ज़रूरत है। तो जी हम वहाँ गए। मेरी सास ने बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हम आ गए। हाँ जी। तो ऐसे ही वो छोटी छोटी बातों पे जी झगड़ा करने लग गई मेरे साथ में जी। फिर 7 तारीख को अब झगड़ा हुआ है जी हमारा। मतलब छोटी सी बात थी, मेरी सास ने बड़ी बना दी जी। दांत के दर्द का बस झगड़ा था। मैं कह रही थी मेरे दांत में दर्द है, मैंने खाना नहीं बनाया था जी। झगड़ा हो गया जी पूरा। 7 तारीख को इतनी मारपीट हुई जी मेरे साथ। मेरी सास ने मारा जी, ननदों ने मारा और मेरे हस्बैंड ने भी मारा जी। मैंने जैसे कि 10 तारीख को मेरे हस्बैंड यहाँ छोड़ के गए थे धोखे से जी कि भाई किराए के मकान में ढूंढ लूँ, तब तक तो अपनी दोस्त के घर रह ले। ये देखो भाई, यानी कि धोखे का शिकार होगी या बिटिया। इनके पति ने नु आश्वासन देकर कि भाई अलग तरह लेंगे, तो ये बोर्ड भी फरार है। हाँ जी। 10 तारीख को यही करनाल खुद छोड़ के गए थे जी। अच्छा। जाते ही उसने फ़ोन बंद कर दिए, ना लेने आए जी। 2 नंबर डायल करिए। इनके पति से सीधी बात करेंगे भाई आखिर मामला क्या है। और देखो कई बार क्या है जब आपसी में तालमेल नहीं। अच्छा। नंबर से आप
संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ कर। कृपया कुछ समय पश्चात। तो कई बार दहेज का जिस आपस में मान ली थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू हो जाए नहीं तो उसने दहेज की तरफ भी घुमा दिए कई परिवारों में कुछ इस तरह का मामला भी हो क्यों जी ऐसा हो नहीं कोई छोटा मोटा झगड़ा और दहेज का नाम दे दिया उसने तो कुछ ऐसा मामला तो नहीं है कि भाई बात तो की में और दहेज का बना दिया आपने। मेरी सास के साथ तो मेरा जी झगड़ा इसीलिए ही हुआ था क्योंकि वो दहेज के लिए बोला करती थी। दूसरा जो उसकी जो बड़ी बहन है ना जो मिडिल क्लास फैमिली है ऐसा वर्ड यूज करती थी। हाँ जी तो सास के साथ इसलिए झगड़ा होता था। सास के साथ जो खींचातानी चल रही थी जी वो मेरे और मेरे पति के रिलेशन पे पड़ी जी बात। मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काया तो उसके चलते हमारा जो रिलेशन है जी इस मोड़ पे पहुंच गया था जी। सोल्ड करवाने में किस तरह की भूमिका अदा करोगे आप बहन का झगड़ा खत्म करवा जाए? हम तो यही चाहो जी पहली बात तो इनका घर बस जाए अच्छी बात है। अगर अपनी पत्नी को कोई छोड़ के चली जावा तो उसके दिल पे क्या होगी जी सरेआम है भाई आत्महत्या कर ले। ये गुड़िया इतनी रो रही थी। मैं अपनी दवाई लेने के लिए गया था जी हॉस्पिटल। ये देखो बहुत जो मेरा ऑपरेशन है। अच्छा आप तो हॉस्पिटल में अपनी दवाई लेने के लिए गया था जी। मैं अपने डॉक्टर को नहीं मिला। मैं कहा बेटी कोई बात नहीं तेरा समाधान करूंगा। सेवा सुरक्षा और सहयोग की अगर मैं बात करूँ तो खाकी का दौर है आदमी जीव आवे है। खाकी दौर आदमी जीव आवे है जब सारा चक्कर तो रास्ते बंद हो जाए हैं तो इनके जो पिताजी हैं उनका गिले भी बात करेंगे भाई हम। लेकिन बाद में भी पिता की जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए आपने है। बाप का फर्ज तो फिर भी हुआ है। ईशा के कसूर कर दिया इन्हें आप संभाल दे नहीं। इतना हम इसके पास आएंगे तो वह बता देंगे ये लेंगे इसको भगा के। अनिल जी सुनो मेरी बात पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ है। और यह बेटी बेचारी दर दर की ठोकर खाने लग रही है कदे हॉस्पिटल में और कदे थाने में। एक जिंदगी को नहीं है 2 जिंदगी हैं। 7 महीने की प्रेग्नेंट हो तो चलो फरार हो गया बैच गया वो तो लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी तो क्यों बाजो हो? दुनिया तो न्यू है पहले सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग उनका क्या करा जी भाई आए नहीं वह ना आओ फिर आप भी नहीं आओगे फिर या नहीं बताओ आप भी नहीं आओ और वह भी नहीं आवे इसका क्या होगा बेचारी का कौन संभालेगा इसने? शादी तो हमने करी होगी अरेंज मैरिज करी होगी बाज के थोड़ा बढ़ रही है। नहीं शादी तो करी थी शादी करी थी। फिर इसका क्या कसूर हो गया इसका? कसूर नहीं हो इसका भी है कसूर तो कुछ नहीं है। फिर संभालो मेरी बात सुनो लड़की के 2 ठिकाने हो चाहे पीर हो चाहे सासरा हुआ है तीसरे ठिकाने बहुत बिरयान माटी हुआ करे संभालो भाई ने। तो कुछ रिकॉर्डिंग भी आप बता रहे थे भाई आपको धमकी वगैरह मिल रही है? अननोन पर्सन है जी मैं जानती नहीं जी कौन है वो लेकिन मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन करती थी जी वो इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया था जी। मेरे को जी गंदी गालियाँ भी दी है जी उसने रिकॉर्डिंग। तो हम देख सको भाई एक तरह से 2 जिंदगी ताक पर लगी भाई यानी कि पति की जो लापरवाही कह लो या फिर आप कौन बोल रहे हैं? आपने मिलाया फोन तो फिर आप कौन बोल रहे पहले आप बताओ। नहीं फोन तो आपने करा सवेर आप बताओ कौन बोल रहे हैं? क्यों बताऊं चाहे मैं कौन? फोन तो मेरा तो कौन है फोन करने वाली? क्यों बताऊं? मैं इसकी बहन बोल रही तो कौन सी बहन बोल रही है? क्यों बताऊं मैं तेरे मैं इसकी बहन बोल रही तो कौन? तो कड़े की बहन आएगी तो मैं इसकी लगाई बोल दी बताऊं तो कौन सी बहन हूं मैं? बताऊं फिर तना भी ज्यादा नहीं बना मैडम उरासी के तना बहुत रखा कमीनी औरत। अच्छा मैं तो कमीनी औरत तो कौन है जो 11 आदमी तो फोन करा तो क्यों मेरा भाई या का भाई है? कौन सी बहन है तो बता तो मैं जानू उसकी बहन हूँ ना। मैं बहुत इसकी बड़ी बहन। कौन सी बहन नाम बता मैं ना कौन सी बहन है? क्यों बताऊं तो मैडम लग रही लग रही इसके घर वाली हूँ ब्याह का लिया कितना रहना तो तना अंदर नहीं ढंगते हम सिखाओगे मैंने रहना थम सिखाओगे मैंने रहना हम 11 आदमी को फोन करो थम मैं उरासी अपने सोहरा खा रही आज तक भी 10 साल हो गया यो ना शिकायत पूछ कहीं पे भी कोई शिकायत आई हो फिर मैं के दराऊं तेरे बर्गे तेरे घर आई मैं तेरे घर आई मैं तना मेरे माँ बाप का सिर फोड़ा पड़ा तेरी कमीनी ना तना कौन सी है तो कौन से वाली है तो नू बता कौन सी बहन है तो? क्यों तो मैडम लग रही मैं कौन सी बहन? मैं अपने भाई को कौन सी बात मेरा भाई के तो मेरा भाई मैं दिन करूँ रात फोन। अरे सुन मैं तो भाग गई थी नहीं और तन तो ले आए थे जाकर 4 आदमी तो फिर भी नहीं रह रही। चल कोई बात नहीं वो तो टाइम बता कौन रह रही कौन नहीं। हाँ लग रही मैं बहुत कर रखा आजा छोड़ दी नहीं मैं आजा तो आजा। तो देख सको किस तरह से खुलेआम धमकी मिलने लग रही है
क्योंकि फिलहाल की जो सिचुएशन है, फिलहाल की जो हालात हैं, तो हम देख सको हो 2 जिंदगी बर्बादी की कगार पे हैं। साथ में इनके मामा हैं, जो कि इनकी माली हालत भी कोई मैंने ज़्यादा ही ठीक नहीं लगती इनकी सिचुएशन देख कर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजू है। तो राजू भाई, खून क्या रोन लग रही है बिटिया, और 2 जिंदगी खतरे में पड़ रही है। ऐसा है जी, रोड तो हम सारे लग रहे, करम हमारे। गुड़िया ने फोन किया मेरे पास, मैं जींद से आया। ये भी इसका वाली वारस तो नहीं कोई, मैं तो वाली वारस बनूंगा। अगले एक कहावत ये थी, अपने घर से नाता तोड़ जी हम लेकर जाएंगे। तो फिलहाल काफ़ी दुखद तस्वीरें भाई हैं। और ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, इनका वाली वारिस कोई नहीं था, अकेले एडमिट थे हॉस्पिटल में आप? हाँ जी, मैं अकेले थी जी। मैं ना, मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, मैं महिला आश्रम चली गई थी। वहाँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं अकेले ही वहाँ से 8 बजे रात के अंधेरे में भटकती हुई सड़कों पे ऐसे ही मैं गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वहाँ रास्ते में कितने ही शराब भी मिले जी। मैंने बहुत मुश्किल से मैं हॉस्पिटल पहुँची थी जी। हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई मैंने देखने नहीं आया जी। मैंने मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन करे कि मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में हूँ, उसने कह दिया जी मेरे को कुछ नहीं पता, फिर फ़ोन बंद कर दिया जी उसने। यानी कि जिम्मेदारी आता है, पल्ला झाड़ लिया भाई। और अपनी पत्नी को छोड़ के जो पति है वो फरार है, और जब कितने सुनता हो तो भाई अपनी बात भी रख देगा। कदे नु कभी मेरे पर पूछा है को नहीं। 9349 20 777 93 544 55 111 संपर्क करके अपनी पक्ष अपनी बात भी रख सके है। सामाजिकता के नाते हॉस्पिटल में ये सज्जन इनको मिले। क्या नाम है जी आपका? चंद्र प्रकाश है जी। चंद्र प्रकाश जी ने इनको थोड़ा सा मोटिवेट कराया, थोड़ा इनको, क्योंकि खत्म करने की कगार पे थी। हाँ जी, हाँ जी, ये करी थी दरखास्त दी, वहाँ नहीं सुनाई हुई। वहाँ कुरुक्षेत्र में दरखास्त दी, वहीं नहीं सुनाई हुई। मैं लगन बैठे तो एसपी पे चल, मैं तेरी बात कराऊंगा। बिल्कुल जी। तो जी मैं एसपी पे लेकर गया, एसपी साहब ने भी बड़ी मदद करी। चलो बहुत बहुत ये एसपी साहब का भी धन्यवाद भाई। उनने महिला थाना में इनको भेजा है सुनवाई के लिए, और इनके जो मामले की आईओ है पुष्पा जी, वह इन्वेस्टिगेशन करने लग रही हैं। और मैं उम्मीद रखूँ हूँ करनाल का जो यूँ महिला थाना है, इसमें इस मामले का दूध और पानी का पानी कराया जावे, और पीड़ित को न्याय दिलवाया जावे। और सब तो बड़ी दुखद बात तो यह है भाई, इनके पिताजी उनके लिए जिस तरह हमने बात करी वह भी तो हमने सुनी भाई, और किस तरह से मामले को मोल्ड कराया गया है। कई सारे पेच हैं इसमें। अच्छा, ये लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? नहीं सर, अरेंज मैरिज थी। बड़ी धूमधाम से मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा के मेरी शादी करी थी जी। लेकिन उनको पता नहीं मेरे भी क्या नहीं, मैं हमने ऐसा उनको दिया जो भी उन्होंने भी नहीं मैं एक्सेप्ट करी, मेरी सास ने भी मेरी नहीं पसंद आई। भाई बेटी के 2 ठिकाने भाग रहे हैं, चाहे पीर और चाहे सासरा। उसके अलावा अगर मामला बना है तो वो बर्बादी की तरफ लेके जाग रहे हैं। और फिलहाल जो है 2 जिंदगी खतरे में पड़ रही हैं। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी तकरार, जिसकी वजह से 2 जिंदगी फिलहाल खतरे में हैं। और महिला थाना में या महिला अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंची है। बिल्कुल सही बात है। जो इनका गर्भ में है उसका क्या कसूर है? जिन्हें अभी तक जिंदगी भी नहीं देखी, और इससे पहले भी 2 जिंदगी पहले खराब। हाँ जी, 2 बार पहले भी मेरा अबॉर्शन हो गया जी। तो भाई इन दुखद तस्वीरों पर छोड़ा वीडियो ने जी लाके कर दो शेयर, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।